नमस्कार दोस्तों एंड माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं तिरुपति सर। दिस इज़ माय चैनल तिरुपति सर्स बायोलॉजी। राइट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था सेल एंड सेल थ्योरी के बारे में, और आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं प्रोकैरियोटिक सेल पार्ट 1। इस पार्ट 1 में प्रोकैरियोटिक सेल का इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा, उसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। राइट। और इसके बाद का जो पार्ट 2 रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर, दैट विल बी ऑन द प्रोकैरियोटिक सेल वर्सेस यूकैरियोटिक सेल। उसमें मैं दोनों कवर करूंगा, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। राइट। सो फॉर दिस लेक्चर मैंने कुछ रेफरेंसेस यूज़ किए हैं जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। राइट। तो चालू करते हैं आज के इस सेशन से। सबसे पहले आप देखेंगे व्हाट इज सेल। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, सेल जो है एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। व्हाट इट इज? सेल इज नथिंग बट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। राइट। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ये प्लांट हो, एनिमल हो, ये बेसिकली किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं। सेल का अपना एक स्ट्रक्चर है, और सेल जो है कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और उसी की वजह से सेल फॉलोड बाय एक टिश्यू। टिश्यू ऑर्गन को चलाता है, ऑर्गन देन ऑर्गन सिस्टम को चलाता है, ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को चलाता है। तो ये सेल ही एक बेसिक यूनिट है जिसकी वजह से पूरी लाइफ चलती है। अनलेस एंड अनटिल दिस सेल देयर विल बी ओन्ट एनी लाइफ। उसके अलावा कोई लाइफ नहीं होती है। अभी सबसे पहले सेल का आविष्कार किसने किया था, ये मैंने आपको बताया था 1665 में। 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक, ये जो साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, इन्होंने सेल का आविष्कार किया था। और ये सेल को डिस्कवर करने के लिए कई सारे साल लगे हैं। बिलियंस ऑफ ईयर्स दैट टुक प्लेस फॉर द डिस्कवरी ऑफ दिस सेल। बिलियन साल लगे हैं इस सेल को डिस्कवर करने के लिए। राइट। और ये रॉबर्ट हुक जो पहला व्यक्ति था, पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने सेल का आविष्कार किया है। और उन्होंने अपना जो होममेड माइक्रोस्कोप था, उस माइक्रोस्कोप के बदौलत उन्होंने सेल का आविष्कार किया है, जिसमें उन्होंने एक प्लांट ट्री के कॉर्क को, मतलब ट्री का जो कॉर्क होता है, कॉर्क मतलब जो ऊपर का छिलका होता है स्टेम पार्ट का, जिसको छाल भी कहते हैं, तो उसका सेक्शन जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा था तो उसमें उनको कई सारे पॉलीगोनल कंपार्टमेंट्स, जैसे हनी कॉम्ब का छत्ता होता है उसमें जैसे सेल्स होते हैं, पॉलीगोनल कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो उसी तरह के कंपार्टमेंट्स उनको माइक्रोस्कोप में देखने को मिले हैं, जिससे उन्होंने बोला है कि ये पॉलीगोनल कंपार्टमेंट जो है ये कुछ सेल वॉल जैसे दिख रहे हैं, और उस सेल वॉल में सेल वर्ड आया है। इस तरह से सेल का जो है वो आविष्कार हुआ है रॉबर्ट हुक के द्वारा। राइट। रॉबर्ट हुक के बाद कुछ सेल थ्योरी आया है। सेल थ्योरी में आपको पता है कि सेल थ्योरी में मेन दो व्यक्ति थे, जो साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट है उसमें। एक है श्लेडन और दूसरा है श्वान। श्लेडन और श्वान ने, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, आपको याद होगा, श्लेडन एंड श्वान, ये दोनों जो है, श्लेडन बॉटनिस्ट था और श्वान जो है जूलॉजिस्ट। इन दोनों ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया है, पोस्टलेट किया है। उसमें उन्होंने ये दो पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है, बताया है। क्या बताया है? कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो सभी सेल से बनते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पोस्टलेट था इन दोनों के द्वारा, श्लेडन और श्वेन के द्वारा। राइट। और उन्होंने बताया है कि सेल जो है ये बेसिक यूनिट है और सभी लिविंग थिंग्स का। राइट। तो ये भी एक पॉइंट उन्होंने बताया था। दैट मीन्स क्या बताया उन्होंने? कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो सभी सेल से बनते हैं, और सेल एक बेसिक यूनिट होता है जो कई सारे फंक्शन अदा करता है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए। ये उन्होंने पोस्टलेट किया था। अभी स्लेडन एंड श्वेन के बाद जो है, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, विर्को करके एक साइंटिस्ट है। राइट। और वो पहला व्यक्ति थे विर्को
उन्होंने बताया है कि हर एक जेल सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। तो ये जो मॉडिफिकेशन है सेल थ्योरी का, ये साइंटिस्ट विर्को ने किया था, विर्को, राइट। इन्होंने ये एडिशनल पॉइंट उसमें सेल थ्योरी में बताया था कि हर सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। एज वी विद द ह्यूमन बींग्स, अपन कहाँ से आए? अपने पेरेंट्स से आए। पेरेंट्स कहाँ से? उनके पेरेंट्स से आए। तो वन सेल से दूसरा सेल, दूसरे सेल से तीसरा सेल, इस तरह का सेल का एग्जिस्टेंस होता है, राइट। देन विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल। वैसे आपको पता होगा कि सेल्स जो है प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं और यूकैरियोटिक सेल। दैट मीन सेल जो है मेनली दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आप यहाँ पे देख रहे होंगे प्रोकैरियोटिक सेल में तो कई सारे शेप्स यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया किस में आता है? प्रोकैरियोट्स में आता है। ह्यूमन सेल किस में आता है? यूकैरियोट्स में आता है। सो राइट साइड में जो दिया है ये यू है और लेफ्ट साइड में जो दिया है ये प्रो है। और थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा प्रो और यू में क्या डिफरेंस है, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोकस है, कोकस। तो बैक्टीरिया को कोकस कब कहा है? जब उस बैक्टीरिया का शेप स्पेरिकल है तो कोकस कहा है। रॉड शेप कब बोला है? जब उसका रॉड शेप है। जब बेसिलस का शेप रॉड है तो वो रॉड शेप हो गया, राइट। कर्व फॉर्म्स लाइक ए स्पिरिलम या स्पायरोचिट्स, इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें अलग अलग आपको शेप्स दिख रहे हैं। इसमें आपको स्पायरल शेप दिख रहा है, कॉमर शेप दिख रहा है, राइट। कॉमर शेप आपको दिख रहा है। तो अलग अलग शेप्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो सेल का एक पर्टिकुलर कोई शेप नहीं होता है, ये अलग अलग शेप्स में पाए जाते हैं। वैसे ह्यूमन बीइंग में भी आप देख सकते हो कि ओवम देखो यहाँ पे समवॉट स्पेरिकल शेप है। वाइट ब्लड सेल्स आप देख रहे होंगे तो स्पेरिकल शेप है। न्यूरॉन आप देख रहे होंगे, देखो इलोंगेटेड शेप में है यहाँ पे, राइट। तो इंटेस्टाइनल यहाँ पे देखो तो कॉलमनार शेप आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग शेप्स होते हैं सेल्स के, राइट। नेक्स्ट क्या बोला है? यस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो आज का जो सेशन है वो मेनली प्रोकैरियोटिक सेल पे है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। प्रोकैरियोटिक सेल मेनली सेल्स दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पे देखो वर्ड प्रो दिया है। प्रो मतलब बिफोर या पहले, बिफोर, राइट। यू मतलब होता है ट्रू। यहीं से आप डिफरेंस पता कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब बिफोर, कैरियोटिक, कैरियोटिक जो है ये कैरियन से आया हुआ है, वर्ड कैरियन। कैरियन का मतलब क्या होता है? कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस, राइट। कैरियन का मीनिंग क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। यस, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है? प्रोकैरियोटिक मतलब बिफोर द न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिसमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे कि बैक्टीरियल सेल में। वही अगर आप यूकैरियोटिक सेल में देखोगे तो यहाँ पे यू मतलब ट्रू, कैरियोटिक मतलब क्या बताया मैंने? न्यूक्लियस। यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस होता है। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको डिफरेंस प्रो और यू में? प्रो मतलब बिफोर, यू मतलब ट्रू न्यूक्लियस। इज इट क्लियर? सो प्रोकैरियोटिक सेल का सिंपल एग्जांपल क्या है? बैक्टीरियल सेल। यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या है? प्लांट एंड द एनिमल सेल, जो कि अपने को इसके बाद डिस्कस करना है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। सो कमिंग विद द नेक्स्ट स्लाइड। यस, जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। क्या बोला है यहाँ पे? प्रोकैरियोटिक सेल्स वर द फर्स्ट सेल एंड फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स वेयर द ओनली फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसका मतलब क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स को डिस्कवर करने के लिए कुछ बिलियन साल लगे हैं, बिलियंस ऑफ ईयर्स इट टुक प्लेस। और ये पहला क्रिएचर है इस अर्थ का, द ओनली फॉर्म, पहला क्रिएचर इन द सेंस सेल्स की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। सेल्स में प्रोकैरियोटिक सेल को फाइंड आउट करने के लिए बिलियन साल लगे हैं। और ये यूकैरियोटिक सेल के पहले, यूकैरियोट जो है, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है वो ऑर्गेनिजम्स के पहले, और वो भी मिलियन बिलियन साल के पहले ये प्रोकैरियोटिक सेल आया है इस प्लैनेट पे, इस अर्थ पे, जो कि यूनिसेलुलर है, मतलब जो सिंगल सेल से बनता है, राइट। वही यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल मतलब आप, मैं, प्लांट्स,
एनिमल्स ये सभी किस में आते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स। और इनको इस प्लैनेट पे आने के लिए कई सारे साल लगे हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल बहुत पहले आ चुका था। और यूकैरियोटिक सेल जब इस प्लैनेट पे आया था तो कई सारे कुछ एडवांसमेंट ये लेके आया था। एडवांसमेंट मतलब प्रोकैरियोट्स में जैसे आपने देखा है कि वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, राइट। जबकि यहाँ पे यूकैरियोट्स में अगर आप देखोगे तो कई सारे सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं यूकैरियोट्स में। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया है, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज है, लाइसोसोम्स है, ऐसे कई सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। और साथ में यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस भी होता है यूकैरियोट्स में। तो इसी को अपन कहेंगे एडवांस वर्जन के साथ ये यूकैरियोटिक सेल आया है, लेकिन इसको कई सारे साल लगे हैं। सो प्रोकैरियोटिक सेल का जब एग्जिस्टेंस बिलियन साल पहले हुआ था, उसमें ये वेल डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं था, ना ही उसमें कोई ऑर्गेनेल्स थे। इज इट क्लियर? और ये यूनिसेलुलर था। सो लेट वी डिस्कस इन द कमिंग लेक्चर कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या अपने को देखने को मिलेगा। यस, दिस इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अपन देखेंगे अभी प्रोकैरियोटिक सेल के कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स है, मतलब उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रोकैरियोटिक, ये अपने को पता है कि एक सिंपल सेल है, दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल, राइट। ये सिंपल, बहुत ही सिंपल सेल है जो कि बहुत छोटा होता है और जिसका साइज अगर आपको पता होगा 0.1 to 5 माइक्रोन डायमीटर के आसपास होता है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है। द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स इट इज अ प्रो मतलब बिफोर। कैरियोट्स केम फ्रॉम कैरियन। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के पहले। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियस के पहले। सो न्यूक्लियस के एग्जिस्टेंस के पहले। सो प्रोकैरियोट्स में हमेशा एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है। इज इट क्लियर? उसके बाद प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जस्ट आई टोल्ड यू राइट नाउ, अभी मैंने आपको बताया था यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल में। बट प्रोकैरियोट्स में जैसे कि बैक्टीरिया सेल में आपको ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं दिखाई देंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मतलब जो मेम्ब्रेन से अंदर की ओर बाउंड होके रहेंगे। जैसे कि आपको पता है कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स आपको मिलेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बोलो, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आपको प्रोकैरियोट्स में दिखाई नहीं देंगे। इज इट क्लियर? देन प्रोकैरियोट्स में नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो एकदम सेंटर में होगा और वो न्यूक्लियाइड के फॉर्म में होगा। न्यूक्लियाइड का मतलब क्या है मैं आपको समझा के दूंगा। न्यूक्लियाइड का मतलब होता है न्यूक्लियाइड, देखो न्यूक्लियाई मतलब ये न्यूक्लियस हो गया, ऑइड का मतलब होता है लाइकवाइज। तो न्यूक्लियाइड का मतलब होता है कि न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ह्यूमनॉइड है, ह्यूमनॉइड मतलब ह्यूमन लाइक, वैसे न्यूक्लियाइड मतलब न्यूक्लियस लाइक, बट नॉट एग्जैक्टली न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस नहीं है लेकिन न्यूक्लियस के समान है। सो प्रोकैरियोटिक डीएनए जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हुआ दिखेगा आपको, साइटोप्लाज्म में, राइट। फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है यहाँ पे। तो वहाँ पे जो जेनेटिक कंटेंट है आपको इस तरह से दिखेगा, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में जेनेटिक कंटेंट तैरता हुआ दिखेगा आपको, राइट, जिसको अपन न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। इज इट क्लियर? यस, ये हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट दैट एक्ट्स एज एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होता है जो कि ये प्रोटेक्शन देता है, साथ साथ में ये सेल को शेप को मेंटेन करता है और डिहाइड्रेशन से उसको प्रिवेंट करता है। सो प्रोकैरियोट्स में अगर आप देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होता है। थोड़ी देर में अगले नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा प्रोकैरियोट्स का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और उसमें सेल वॉल कहाँ रहता है, राइट। सो दिस इज वन मोर पॉइंट। उसके बाद दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो कितना होता है? इट इज़ 0.1 to 5 माइक्रोन इन डायमीटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 0.1 to 5 माइक्रोन इन डायमीटर। इज इट क्लियर? सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोकैरियोटिक सेल के। इज इट क्लियर? क्या बताया मैंने
ये बहुत ही सिंपल सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और ना ही इसमें कोई मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं कि जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या गोल्जी बॉडीज, ये कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल में। इज इट क्लियर? और यहाँ पे जो डीएनए कंटेंट होगा वो आपको साइटोप्लाज्म में तैरता हुआ दिखेगा और वो न्यूक्लियाइड फॉर्म में होगा। इज इट क्लियर? उसके बाद प्रोकैरियोट में एक सेल वॉल होता है कि जो कि एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और इसका जो साइज होता है वो 0.1 to 5 माइक्रोन होता है। यस, दिस इज अबाउट यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक जिसकी अपन बात कर रहे थे दोनों का। तो प्रोकैरियोट्स में अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखो आप स्ट्रक्चर में बीचों बीच एकदम न्यूक्लियाइड आपको दिख रहा है, दिस इज न्यूक्लियाइड। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा उसके अंदर में यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, दिस इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बीचों बीच अगर आप देखोगे न्यूक्लियाइड दिखेगा, मतलब जेनेटिक मटेरियल है वहाँ पे। इज इट क्लियर? सो न्यूक्लियाइड का मतलब मैंने आपको समझाया, न्यूक्लियाइड मतलब न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियस नहीं है लेकिन न्यूक्लियस लाइक है। तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल बीचों बीच प्रेजेंट है जो साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स हुआ है। इज इट क्लियर? और एक मैंने आपको बताया था सेल वॉल। सेल वॉल देखो यहाँ पे ऊपर में आपको दिख रहा होगा, ये दिस इज सेल वॉल, ये यहाँ से जो दिख रहा है आपको सेल वॉल। तो प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल है यहाँ पे। इज इट क्लियर? ऊपर में कैप्सूल है, बीच में सेल वॉल है, अंदर में सेल मेम्ब्रेन है। इसके साथ साथ में इसमें कई सारे ऑर्गेन्स आपको देखने को मिलेंगे। किसमें? यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स के अंदर में अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे वेल डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे अच्छा खासा न्यूक्लियस आपको दिखेगा। न्यूक्लियस के बाहर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, देन यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इज इट क्लियर? राइबोसोम्स तो दोनों में कॉमन है। कॉमन क्या है दोनों में? सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होगा, देन राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट होंगे। क्या नहीं रहेगा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट में? प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं रहेगा और प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गया या लाइसोसोम्स है, राइट, गोल्जी अपरेटस है, ये आपको प्रोकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलेगा। सो ये एक जनरलाइज ओवरव्यू मैंने आपको बताया है। इसके आने वाले लेक्चर्स में अपने को डिटेल में पढ़ना है कि प्रोकैरियोट में क्या क्या होता है और यूकैरियोट्स में क्या क्या होते हैं। यूकैरियोट्स में दोनों भी अपने को पढ़ना है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के बारे में अपने को पढ़ना है। इज इट क्लियर? सो दिस इज अबाउट द बेसिक ओवरव्यू। नाउ कम टू द मेन पॉइंट, द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अपन पढ़ते हैं। क्या बताया मैंने आपको? प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या है यह? प्रोकैरियोटिक सेल एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास वेल डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता है। यहाँ पे आप देखो स्ट्रक्चर में कहीं पे आपको न्यूक्लियस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? बीचों बीच अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे न्यूक्लियाइड दिखेगा। न्यूक्लियाइड कैसे दिख रहा है? सेंटर में दिस इज न्यूक्लियाइड, राइट। ये जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको अपन जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, और ये प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है? न्यूक्लियाइड कहाँ पे डिस्पर्स हुआ है? साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हुआ है। इज इट क्लियर? तो स्ट्रक्चर को अपन ऊपर से देखते हैं। सबसे पहले ऊपर में क्या दिया है? यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं। जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको अपन कहते हैं पिलाई। एक रहा तो पिलस, बहुत सारे रहा तो पिलाई, PILI, पिलाई। अंदर में देखो छोटे छोटे डॉट्स या इस चेन फॉर्म में आपको दिख रहे होंगे एक राइबोस कंटिन्यूएशन में आपको दिख रहा होगा अंदर में, राइट। ये यहाँ पे इसको अपन ने क्या बोला है? पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। उसके अंदर में दिया है देखो यहाँ पे डार्क शेड में एक इंक्लूजन बॉडीज दिए हैं। इंक्लूजन बॉडीज़ क्या है? इंक्लूजन बॉडीज़ वो बॉडीज़ होते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट स्टोर होता है या कुछ सीक्रेटरी सब्सटेंसेस को स्टोर करके रखता है, राइट। उसके साइड में आपको दिख रहा है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड जो है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब ये भी एक जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द मेन कंटेंट ऑफ द डीएनए, जो एग्जैक्ट न्यूक्लियाइड कंटेंट होता है उसके अलावा प्लाज्मिड जो है वो सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है ऊपर में, राइट। वो सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो मैं आपको बताऊंगा प्लाज्मिड कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं।
इसके बाद आप देखोगे फ्लैजेलम। फ्लैजेलम जो है यहाँ पे एक लार्ज हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। फ्लैजेलम वो बेसिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसके वजह से बैक्टीरिया का मूवमेंट होता है, वो इसके वजह से तैरता है, राइट। न्यूक्लियाइड ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, जो सेल के बीचों बीच प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म कहाँ पे है, ये पूरा साइटोप्लाज्म कंटेंट है सेल के बीचों बीच, जहाँ पे ये पॉलीराइबोसोम्स हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया, इंक्लूजन बॉडीज हो गई, ये सब उसमें डिस्पर्स हुए रहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या दिया है, मिजोजोम। मिजोजोम देखो, मिजोजोम कहाँ से आ रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से अंदर की ओर आ रहा है। यहाँ पे देखो ये जो सर्कुलर फॉर्म आपको दिख रहा है, कहाँ पे, यस ध्यान से देखो मैं आपको बताता हूँ, यस यहाँ पे जो मेम्ब्रेन से अंदर आया हुआ है, दिस वन सर्कुलर फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, राइट। उसको अपन क्या कहते हैं, मिजोजोम्स कहते हैं। सो ये मिजोजोम जो है वो सेल मेम्ब्रेन से अंदर की ओर आया हुआ है। एक्चुअली दिस मिजोजोम इज द एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जो अंदर की ओर आया है। और मिजोजोम का काम क्या है, मिजोजोम विल हेल्प्स इन द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये डीएनए के रिप्लिकेशन को बढ़ाता है और सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। मिजोजोम क्या करता है, दो फंक्शन आपको ध्यान में रखना है। मिजोजोम क्या करता है, एक जो है वो सेल वॉल को बनाने में मदद करता है, सेल वॉल को बनाने में मदद करता है, और दूसरा जो है वो जेनेटिक मटेरियल का रिप्लिकेशन करता है, राइट। इसके बाद दिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पे है, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो आपको दिख रहा है दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और कैप्सूल की अगर मैं बात करूँगा तो सबसे ऊपर का लेयर जो दिया है दैट इज कैप्सूल, बीच का जो लेयर दिया है वो सेल वॉल, और उसके अंदर में जो लेयर दिया है दिस वन, इसको अपन कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो दैट मीन्स ऊपर का लेयर कैप्सूल, ये जो ऊपर का दिया है ये कैप्सूल है, उसके अंदर में जो दिया है उसको अपन क्या कहेंगे, उसके अंदर में उसको अपन कहेंगे सेल वॉल, और बाहर के लेयर को सेल वॉल कहा है अपन ने, सॉरी बाहर के लेयर को अपन ने कैप्सूल कहा है, बीच के लेयर को अपन कहते हैं सेल वॉल, और अंदर के लेयर को अपन ने कहा है सेल मेम्ब्रेन। इस तरह के ये तीन लेयर्स होते हैं और तीनों को साथ में मिला के कहते हैं सेल एनवेलप। क्या कहते हैं, सेल एनवेलप। तो सेल एनवेलप में तीनों चीज़ आती है, कैप्सूल एकदम बाहर का लेयर, आउटर लेयर, मिडल लेयर इज सेल वॉल, एंड इनर लेयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। Yes, in continuation to that, just wait a minute.